मैं गीतांजलि गुप्ता आज आपके सामने 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान ले रहे हैं। ये 2 स्टोरियाँ हैं, एक तो है फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। ये दोनों स्टोरियाँ एक इंस्पायरिंग स्टोरीज़ 2 इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं जो एक कॉम्बिनेशन है। पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन। ये स्टोरियाँ ये शो करती हैं कि जो ब्रेवरी और कवार्डिस ये एक रिलेटिव टर्म्स होते हैं, यानी कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। वन शुड नॉट लूज होप वाइल इन डेंजर लाइक द यंग सीगल एंड द पायलट ऑफ द प्लेन। तो हम किसी को भी जो है इस जो सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन के पायलट की तरह और हिज फर्स्ट फ्लाइट के सीगल की तरह जो है खतरे में भी जो है अपने होप को खोना नहीं चाहिए। दे सक्सीडेड टू अचीव देयर एम व्हेन दे ट्राइड हार्ड टू ओवरकम विद देयर फियर। मतलब कोई भी अपने एम में जब ही सक्सेस हो सकता है जब वो जो है अपने फियर पर विजय प्राप्त करने की कठिन से कठिन कोशिश करे। अब मैं इसके करेक्टर के बारे में बता रही हूँ कि हिज फर्स्ट फ्लाइट है वो उसमें करेक्टर क्या है। तो पहले है इसमें फैमिली ऑफ सीगल्स। सो देयर आर 6 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ सीगल्स। और ये जो स्टोरी जिस पे मूव कर रही है वो है यंग सीगल जो हु इज़ अनेबल टू फ्लाई ड्यू टू फियर, जिसको उड़ने से बहुत डर लगता था और इसके लिए उसके मदर फादर ने काफ़ी ट्रायल किए बट लेकिन बाद में जो है वो कैसे सक्सेस हुए इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ फैमिली ऑफ सीगल्स। There was a young child in the family who was unable to fly even after several tries. यहाँ पर जो है ये सीगल की फैमिली के बारे में ये कहानी है। इसमें एक छोटा उनका यंग चाइल्ड था फैमिली में जो काफ़ी ट्रायल्स के बाद भी उड़ने में अपने आप को असमर्थ मानता था। तो ये स्टोरी यहाँ पर हाईलाइट करती है फैमिली के इम्पोर्टेंस के बारे में और फ्रेंड्स जो उसकी लाइफ में हैं। और ये एक मैसेज भी देती है कि वन नीड्स टू बिलीव इन सेल्फ टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स ऑफ ओन लाइफ। तो देखिए ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहले सीगल फैमिली के बारे में बताएंगे। तो द सीगल फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 सीगल्स, मदर, फादर, 3 sons एंड 1 daughter. All of them except the youngest son are expert in flying high. मतलब छोटे बेटे को छोड़ करके सारे जो है ऊंची उड़ान करने में एक्सपर्ट थे। His parents have tried several times to teach him how to fly, but he is scared to do that and he does not want to try any more. उसके पेरेंट्स ने बहुत बार ट्राई किया कि उसको ये सिखाएं कि किस तरीके से उड़ना है, लेकिन जो है वो ऐसा करने में उड़ान भरने में वो डरता था और उसने जो है वो ज़्यादा उसने ट्राई करने की कोशिश नहीं की। ही रिलाइज ऑन, जब उसको फूड की आवश्यकता होती थी तो उसके पेरेंट्स जो है अपनी फ़्लाइट्स से जो है उसको फूड प्रोवाइड करा देते थे। सेकेंड है यंग सीगल्स फियर्स ऑफ फ्लाइंग, यानी कि यंग सीगल को फ्लाइंग करने से डर क्यों लगता था। तो देखिए, द यंगेस्ट son is afraid of flying as he thinks that if he flies. जो छोटा बेटा जो यंगेस्ट सन था उसको जो है फ्लाइंग करने से उसे बहुत डर लगता था। जब वो ये सोचता था फ्लाइंग के बारे में तो हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, तो उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करते थे। एंड फॉल डाउन इन द सी बिलो एंड ड्रॉन, और उसे ऐसा फील होता था कि वो सी में गिर जाएगा और डूब जाएगा। इवन हिज पेरेंट्स हैव रिब्यूक्ड हिम, फिर भी जो उसके फादर थे वो उसको डांटते थे। दे इवन थ्रीटेंड हिम, मतलब उन्होंने उसको ये भी तक धमकी दिया कि इफ़ ही डजेंट फ्लाई, अगर वो उड़ता नहीं है तो ही वुड डाई ऑफ हंगर, बट ही डज नॉट ट्राई, वो भूख से मर जाएगा। और बट लेकिन फिर भी उसने कोशिश नहीं की। अब नेक्स्ट है पेरेंट्स लीव यंग सीगल अलोन आफ्टर सो मैनी failed attempts. His parents leave him alone on the rock without food. बहुत सारे फेल्ड अटैम्प्ट्स के बाद उसके पेरेंट्स ने उसको एक रॉक पर बिना फूड के छोड़ दिया। दे इवन टॉन्ट हिम फॉर हिज कवार्डिस, वो उसको उसकी कवार्डिस के लिए टॉन्ट भी करने लगे। द यंग सीगल लुक्स एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर एंजॉइंग स्विमिंग डाइविंग इन द सी वाटर फॉर फिश टू फीड देमसेल्व्स।
जो यंग सीगल्स था, यंग सीगल को उनके ब्रदर और सिस्टर जो है ये इस बात को मतलब वो करते हुए देखा थे वो किस तरीके से स्विमिंग एंजॉय कर रहे हैं। सी वाटर पे वो डाइव करके फिश को पकड़ते हैं ताकि जो है वो एक दूसरे को खिला सके। बट नो वन कम्स नियर हिम टू ऑफर फूड, लेकिन उनमें से कोई भी जो है उसको फूड ऑफर करने के लिए नहीं आता था। हंगर एंड हीट इंक्रीज, तो एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर एंड द हीट, तो यंग सीगल जो है वो हंगर को टॉलरेट नहीं कर पाया और ना ही वो जो सन निकला था, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज ledge that faced the south, so he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। तो इस तरीके से जो है उसको जो है मतलब कि यंग सीगल जो है वो हंगर और हीट को टॉलरेट नहीं कर सका और वो जो है लेज की तरफ क्लोज़र मूव कर रहा था और ये प्रिटेंड कर रहा था कि वो जो है गिर रहा है, मूर्छित हो रहा है। बट लेकिन नो बडी टेक्स नोटिस ऑफ हिम, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स हैव ऑलरेडी had hearty breakfast and father seems busy in admiring and cleaning the feather on his back। उसके ब्रदर और सिस्टर पहले से ही हर्टी ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे थे और उसके फादर ऐसे बिजी अपने आप को दिखा रहे थे कि जैसे वो एडमायरिंग करने में और अपने बैक के फैदर्स को क्लीनिंग करने में। तो द मदर लुक्स एट हिम, मदर उसको देखती थी एंड ट्राइज टू टेम्प्ट हिम विद पीसेज ऑफ फिश, और ये मतलब टेम्प्ट करने की उसने कई बार उस कोशिश की कि वो फिश के पीसेस को खुद भी वो खाने के लिए आए। हिज बैगिंग एंड क्राइंग डज नॉट अफेक्ट हर, लेकिन उसका रोना और उसके रोना और उसका खाने के लिए बैगिंग करना, इससे किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। यंग सीगल डाइव्स फॉर फूड, द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, यंग सीगल को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और वो जान गया था कि कोई भी उसको जो है उसको खाना खिलाने के लिए नहीं आएगा। तो ही वॉज सरप्राइज, लेकिन फिर भी वो सरप्राइज था अपनी मदर के इग्नोरेंस पे कि उसकी पिटीफुल कंडीशन को देखने के बावजूद भी वो उसके पास नहीं आ रही थी। इस प्रकार से ही डाइव्स, वो फूड के लिए उसने गोता लगाया। ही बिगिन्स टू फॉल डाउन, वो एक मतलब कि वो लहर के साथ फॉल डाउन करने उसने स्टार्ट ही किया जैसे जो ही वो डाइव्स करता था। फ्लाइट बिगिन्स, द यंग सीगल बिगिन्स टू फॉल इन द सी, तो यंग सीगल जो था वो सी पर फॉल करना उसने स्टार्ट कर दिया, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। ही इज़ अफ्रेड ऑफ, लेकिन उसको डूबने से डर लग रहा था। सो ही ट्राइज टू स्प्रेड हिज विंग्स आउटवर्ड्स एंड बिगिन्स फ्लाइंग, इसलिए उसने कोशिश की अपने विंग्स को बाहर की तरफ स्प्रेड करने की और वो उसने उड़ना शुरू कर दिया। ही फील्स अ लिटिल डिजी, उसको थोड़ा सा डिजी लगा, बट लेकिन जो उसका फियर था वो वैनिस्ड, यानी कि गायब हो गया। जॉय ऑफ, जो नेक्स्ट है और लास्ट है ये आपका जॉय ऑफ फ्लाइट एंड रीयूनियन ऑफ फैमिली। द सीगल बिकम्स सो हैप्पी, वो सीगल्स बहुत ज़्यादा खुश हुआ और एंड सोर्स हाइयर कॉलिंग, और जो है वो उड़ान भर रहा था हाइयर और हाइयर ऊंची तरफ और कॉलिंग करने लगा, गा गा की उसने आवाज़ निकालना इसका स्टार्ट कर दिया था। इट वॉज़ रियली ए जॉयस मोमेंट फॉर द होल फैमिली, ये वास्तव में उनके लिए मतलब पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही खुशी वाला मोमेंट था। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स कम नियर टू इनकरेज एंड चीयर हिम, और उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर अपने पेरेंट्स के साथ उसके पास आए और उसको इनकरेज किया और उसको चीयर किया, उसको धन्यवाद भी दिया। द यंग सीगल सक्सेसफुली मेड हिज फ्लाइट, इस तरीके से उस यंग सीगल ने जो है सक्सेसफुली जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी की। तो इस तरीके से आपने इस स्टोरी में ये जाना कि किस तरीके से जो यंग सीगल था उसने अपने डर को काबू में करके यानी जीत करके उसने जो है अपने डर को उसने जो है सफलता प्राप्त की, मतलब वो फूड खाने में भी सक्षम हुआ और उसने जो है जो उसको उड़ना नहीं आ रहा था वो उड़ान भरना भी उसने सीख लिया।
ठीक है, अब मैं आपके ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ब्लैक एरोप्लेन, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये बताऊंगी। तब तक के लिए जय माता दी।